जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। सपने झूठे भी सच्चे भी है पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है, जो मैं आपको अपनी वाणी में सुना रही हूँ। पंडित श्री राम शर्मा जी को गुरुदेव जी के नाम से जाना जाता है। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि आए दिन ऐसे समाचार पढ़ने को मिलते रहते हैं कि कोई व्यक्ति मरा और मरने के 2 घंटे बाद जीवित हो गया। जीवित होने पर उसने बताया कि उसे यमराज के सामने ले जाया गया। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, भाई गलत आदमी को ले आए। इसी नाम का दूसरा व्यक्ति अमुक स्थान में है, उसे ले आओ। जिस समय यह व्यक्ति जी कर उठा, उसी समय वह दूसरा व्यक्ति मर गया। ऐसी घटनाएं काल्पनिक उड़ान जैसी लगती हैं, मृत्योत्तर जीवन को उपहासास्पद बनाने जैसी लग सकती हैं, किंतु कार्डिफ में एक ऐसी घटना घटी जिसने उक्त दावे को पुष्ट करते हुए यह सिद्ध कर दिया कि अतीन्द्रिय जगत में दैवी विधानों की बात बिल्कुल झूठ नहीं हो सकती। भले ही कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हों अथवा अंधविश्वास बना देते हैं। उक्त घटना प्रसिद्ध लेखक जेबी प्रिस्टले द्वारा वर्णित सत्य घटना है। प्रिस्टले लिखते हैं कि एक रात एक परिचित स्त्री ने सपन में देखा कि वह सड़क दुर्घटना की शिकार हो गई है। जब वह जागी तो उसने शरीर के अंग अंग में चोट जैसा दर्द था और वह अपने आप को बिल्कुल मृत जैसी अनुभव कर रही थी। दूसरे दिन अखबार में एक घटना छपी थी। इस स्त्री की एक हम नाम स्त्री दुर्घटना की शिकार हो गई थी। दुर्घटना का स्थल, दुर्घटना का कारण बना वाहन दोनों बिल्कुल वही थे जैसा कि इस स्त्री ने सपन में देखा था। लगता था सपन भूल कर गया नाम की जिसे सपन दिखाना था उसे न दिखाकर उसी नाम की उसी शहर की अन्य स्त्री को दिखा गया। विलियम हंटर नामक एक अंग्रेज की बहन अपने गांव में रहती थी और हंटर दूर किसी शहर में सर्विस करता था। एक दिन बहन रात में सो रही थी। उसने सपन में देखा कि एक रेल आ रही है। उसका भाई पटरी पर आ गया। रेल उसे कुचलने वाली है। बहन भयंकर चित्कार करके भाई को बचाने के लिए दौड़ी, पर वह तो सपन था, भंग हो गया। न कोई रेल थी और न कोई भाई। दूसरे दिन सवेरे ही सूचना मिली कि उसका भाई रेल से कटकर मर गया। अंग्रेजी दैनिक इंडियन रिपब्लिक के संपादक रमेश चौधरी आरेगपुड़ी की अपनी जवानी कही और धर्मयुग 10 फरवरी 1963 अंक में छपी घटना प्रथम निर्वाचन के दिन थे। श्री आरेगपुड़ी की एक दिन इच्छा हुई आंध्र के किसी निर्वाचन को अपनी आंखों से देखना चाहिए। वे मद्रास से नेल्लूर होते हुए अपनी ससुराल तेनाली पहुंचे। सायंकाल वे स्वस्थ चित्त सोए। लोग कहते हैं कि फ्रायड ने भी लिखा है कि मनुष्य दिन भर जो कल्पनाएं करता है वह दमित कल्पनाएं ही स्वयं सपन में उभरती हैं, पर श्री आरेगपुड़ी के इस सपन ने फ्रायड के तर्क को काट दिया। उसके मस्तिष्क में पिताजी का उस दिन स्मरण भी नहीं था। रात गहरी नींद आ गई। प्रातःकाल होने को थी, तभी उन्होंने एक सपन देखा। पिताजी बीमार हैं और एक तख्त पर लेटे हैं। उनको हल्का दौरा आया और वे अचेत हो गए। हाथ तख्त से नीचे लटक गए। आंखें बंद, होठों से झाग बह निकला। उन्होंने सुना कोई कह रहा है, अब वे इस संसार में नहीं रहे। सपन टूट गया। सामान्य सपन लोगों को इतना कचोटते नहीं। न जाने क्या बात थी कि श्री आरेगपुड़ी सपन की बात जितना भुलाना चाहते वह उतना ही तेजी से उभरता और उन्हें किसी आशंका से भर देता। पिताजी विजयवाड़ा रहते थे। श्री आरेगपुड़ी ने उसी दिन तेनाली से कलकत्ता का टिकट कटाया। मार्ग में विजयवाड़ा पड़ता था, पर वहां उतरने का कोई इरादा नहीं था। विजयवाड़ा आया। श्री आरेगपुड़ी प्लेटफार्म पर उतरे। एक बार वह फिर वही सपन मस्तिष्क में झंकृत हुआ। न जाने किस प्रेरणा से उन्होंने अपना सामान उतरवा लिया और घर की ओर चल पड़े। घर जाकर जो दृश्य उन्होंने देखा और सुना, उसमें सपन देखे दृश्य में पाई पैसे का अंतर नहीं था।
इस घटना ने आरुकपुरी को झकझोर कर रख दिया। आखिर जैसे लोग स्वप्न देख कहते हैं और जिनके बारे में मनोवैज्ञानिक कोई उचित निष्कर्ष नहीं दे पाते, उनमें इस सत्य अभाव का क्या रहस्य है। मन की दूर संचार क्षमता तथा दूरदर्शन सामर्थ्य का परिचय देने वाली ये घटनाएं यही स्पष्ट करती हैं कि वर्तमान परिस्थितियों का सूक्ष्म प्रभाव जो वातावरण में दूर दूर तक फैल जाता है, उसे पकड़ सकने की सामर्थ्य व्यक्ति चेतना में उसी प्रकार विद्यमान है जैसे रेडियो तरंगों, बेतार के तार, टेलीविजन की तरंगों आदि को रेडियो यंत्र, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन द्वारा घर बैठे पकड़ा, देखा, सुना जा सकता है। चेतना की यह दूर संचार दूरदर्शन व्यवस्था नए सपनों ही नहीं, दिव्य सपनों के रूप में भी सामने आती रहती है और यह स्पष्ट करती रहती है कि चेतना की सामर्थ्य प्रकृति से अनेक गुनी अधिक है और दृश्य जगत से परे का अदृश्य जगत वास्तविक भी है तथा व्यक्ति चेतना का उससे निरंतर संपर्क भी बना रहता है। विज्ञान की भाषा में आत्मा को एक सर्वव्यापी विद्युत और मन जो कि शरीर के स्थूल अंश की चेतना है, सीमाबद्ध विद्युत कह सकते हैं। रेडियो की विद्युत को यंत्रों के द्वारा किसी भी रेडियो स्टेशन की तरंगी से मिलाकर वहां की गतिविधियों का ज्ञान कर लेते हैं। उसी प्रकार मन द्वारा भी विश्वव्यापी चेतना का परिभ्रमण, दर्शन और ज्ञान की अनुभूति का नाम स्वप्न है। मन विद्युत को जितना सूक्ष्म और उच्च स्तर का बनाया जा सकता है, उतनी ही सत्य अनुभूतियां उपलब्ध की जा सकती हैं। इस सिद्धांत में कोई संदेह नहीं है। अब हम यहीं पर विराम देते हैं। सपने झूठे भी सच्चे भी, यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हजारों की संख्या में पुस्तकें लिखी हैं। उन्हीं में से ये एक पुस्तक है जो मैं आपको सुना रही हूँ। इनकी पुस्तक बहुत ही लाभकारी हैं तथा और सच्ची हैं, इसलिए आप इन सभी पुस्तकों को बहुत ध्यान से सुनना और पूरा विस्तार से जानने के लिए आप इस पुस्तक के पहले वाले भाग अवश्य सुनिए। सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से धन्यवाद। अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।